आज का हमारा टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस टॉपिक में हम इसके एडवांटेज, कुछ लिमिटेशंस और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम 1970 में क्रिएट किया गया था एंड इट वाज अ सक्सेसफुल अप्रोच इन एआई। एक्सपर्ट सिस्टम्स जो होते हैं ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं एंड दे प्रोवाइड सीन मेकिंग एबिलिटी लाइक अ ह्यूमन एक्सपर्ट। तो ये तीन अपने कंपोनेंट को यूज करते हुए ये काम करते हैं और वो तीन कंपोनेंट हैं यूजर इंटरफेस, रूल्स इंजन एंड नॉलेज बेस। ये इस तरह से काम करते हैं कि जब भी कोई नॉन एक्सपर्ट सिस्टम अपने क्वेश्चन जो है वो यूजर इंटरफेस पे इनकोड करता है तो रूल्स इंजन उस डाटा को लेके जाता है नॉलेज बेस के पास और नॉलेज बेस से सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करके वापस यूजर इंटरफेस के पास लेके आता है। तो इस तरह से ये एक फ्लो में काम कर रहे होते हैं और नॉन एक्सपर्ट यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कुछ सोल्यूशंस दे रहे होते हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम कहाँ पे यूज़ होते हैं? आजकल ये बहुत सारी फील्ड में यूज़ हो रहे हैं लाइक मेडिसिन, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स और भी बहुत सारी फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। क्यों? वो इसलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और काम को बहुत ही एक्यूरेट वे में परफॉर्म करते हैं। इनमें मिस्टेक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है माइसिन सिस्टम। तो माइसिन सिस्टम जो है ये 1970s टू 1980s में फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था और ये क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एंड सेकंड सिस्टम इज एक्सकॉन सिस्टम। एक्सकॉन सिस्टम 1980s में क्रिएट किया गया था बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन और ये जो है ह्यूमन एक्सपर्ट की नीड को कम करने के लिए और काम को एफिशिएंट वे में परफॉर्म करने के लिए क्रिएट किया गया था इन द कंप्यूटर फील्ड। कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर और कोई भी नॉन एक्सपर्ट पर्सन भी हो सकता है जो कि उसमें अपनी क्वेरीज डाल के उसको टेस्ट कर रहा होता है। लेकिन जो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं उसमें फर्स्ट है यूजर इंटरफेस, सेकंड इज इन्फ्रेंस इंजन एंड थर्ड इज नॉलेज बेस। तो यूजर इंटरफेस क्या होता है? It is an interface that help a non-expert user to communicate with expert system to find solutions. And second is inference engine. Inference engine is a main processing unit which help to drive solution from the knowledge base. तो knowledge base क्या है? knowledge base एक storage place है that is like a database that contain information and rule of a particular domains or rules. ये अपने रूल्स को यूज़ करते हुए, अपने पैटर्न को यूज़ करते हुए सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। एक स्टोरेज प्लेस है और यहाँ से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जा रहे होते हैं ऑन द यूज़र इंटरफेस। तो ये तीनों कंपोनेंट जो है ये एक सीरीज में काम कर रहे होते हैं और जो नॉन एक्सपर्ट यूज़र है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम क्यों यूज़ होते हैं, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्सपर्ट सिस्टम को चूज़ करें इन आवर फील्ड्स टू डू वर्क? फर्स्ट इज़ नो इमोशन। इनमें इमोशंस नहीं होते, ये काम को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड इज़ हाई एफिशिएंसी। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं तो काम ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया गया होगा इनकी तरफ से। एक्सपर्टीज इन डोमेन, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। नो मेमोरी लिमिटेशन, इनमें मेमोरी की लिमिटेशन नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा डाटा हम इसमें सेव कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। अगर किसी एक्सपर्ट सिस्टम की परफॉर्मेंस आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बाय अपडेटिंग। हाई सिक्योरिटी, इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कंसीडर ऑल द फैक्ट, मीन्स कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन इनको देना है तो ये सारे फैक्ट्स को, सारी प्रॉब्लम्स को, प्रीवियस एक्सपीरियंस को, सबको कंसीडर करने के बाद ही सोल्यूशन देंगे। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम? द एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। फर्स्ट ये है कि अगर कोई इंसान किसी रिस्की प्लेस पे नहीं जा सकता तो वहाँ पे आप एक्सपर्ट सिस्टम को भेज सकते हैं। इसमें एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है क्योंकि जो डाटा हम नॉलेज बेस में इनकोड करते हैं वो एक्यूरेट होता है। एंड थर्ड इज़ इनकी स्पीड जो रिस्पॉन्स की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, आपको बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। और इनकी परफॉर्मेंस जो है ये इमोशंस या स्ट्रेस की वजह से कम नहीं होती, ये अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं। अब इनकी लिमिटेशंस क्या हैं?
अगर इसके एडवांटेज हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक कॉस्ट इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है इनको मेंटेन करने की। उसके बाद इनमें कुछ मैनुअल अपडेट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि ये खुद से तो नहीं ना सीखते, इनमें कुछ अपडेट करके इनको हमें मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद ये आ जाता है कि अगर इनकी नॉलेज बेस में कोई भी डाटा रॉन्ग है तो आपको उसका सोल्यूशन भी रॉन्ग ही मिलेगा, आपको उसका आंसर सही नहीं मिल सकता। अब एप्लीकेशंस क्या है एक्सपर्ट सिस्टम की? दे आर यूज इन डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, in diagnose and troubleshooting of devices, in finance domain, in the knowledge domain, planning and scheduling। इन सब डोमेन्स में एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। और भी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए, बहुत ही कम से टाइम में बहुत ही एक्यूरेटली और एक अच्छे वे में काम को अगर करवाना है तो एक्सपर्ट सिस्टम उसके लिए बेस्ट चॉइस है। I hope this tutorial will be helpful for you. Thank you for your time.